हेलो स्टूडेंट्स। भौतिकी पाठशाला चैनल में आप लोग का स्वागत है। चलिए, 2 दिन आप लोग का ऑनलाइन क्लास बंद रहा, इसके लिए खेद है। थोड़ा सा ज़रूरी कुछ काम में फंसे हुए थे, ठीक है, इसके लिए खेद है। अभी तक आप लोग का स्टैटिक्स का हम 4 लेक्चर ख़त्म कर चुके थे। आज हम आप लोगों का 5वां लेक्चर ला रहे हैं। कैमा लेक्चर? 5वां लेक्चर, ठीक है। तो चौथा लेक्चर तक हम बताए थे माध्य तक। चौथा लेक्चर में हम माध्य को पूर्ण तरीके से समाप्त कर चुके थे और आशा करते हैं कि माध्य तक में कभी भी किसी को कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए, ठीक है। चलिए, अब हम 5वां लेक्चर में चलेंगे माध्यक के तरफ। किसके तरफ? माध्यक के तरफ, ठीक है। और कुछ बच्चों का कहना है कि भैया आपको बड़ा मिस हम कर रहे हैं, ठीक है। तो जवाब ये है, जितना मिस आप कर रहे हैं उससे 1% ज़्यादा मिस आप लोग को हम कर रहे हैं, ठीक है। तो अब सिचुएशन ही ऐसा है, क्या कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो हम बढ़ते हैं 5वां लेक्चर की ओर। तो स्वागतम। चलिए, तो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप में 3 चीज के बारे में हमको पढ़ना था। माध्य के बारे में, माध्यक के बारे में, बहुलक के बारे में। माध्य को बड़ा बढ़िया तरीके से खत्म कर चुके थे। आशा करते हैं उसमें किसी को कोई आपत्ति विपत्ति होना नहीं चाहिए, ठीक है। और एग्जाम में तो खैर इतना सा भी छूटना नहीं चाहिए माध्य से। अब चलिए, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप के अंतर्गत हम दूसरा टॉपिक लाते हैं जिसका नाम है माध्यक। तो चलिए हम आते हैं माध्यक में। दूसरा प्रकार ना है जी, माध्यक। अब चलिए, माध्यक चूंकि हम पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले मेरा जानना दायित्व है कि माध्यक हम कहेंगे किसको। तो वेरी सिंपल, चलिए डिफिनेशन पहले हम लिखते हैं, उसके बाद एक एक वर्ड को हम समझाते हैं। जब प्रेक्षणों को बढ़ते या घटते क्रम में लिखकर बीच वाले प्रेक्षण को चुना जाता है, तो से हम क्या कहते हैं? माध्यक कहते हैं। चलिए, अब चलिए डिफिनेशन देख के हमको किडनी पर ज़्यादा जोर लेना नहीं है। डिफिनेशन चलिए समझते हैं। एक एक वर्ड समझ में आ गया, एक एक लाइन नहीं बल्कि एक एक वर्ड। एक भी वर्ड ऐसा नहीं रहेगा जो आपको दिक्कत उत्पन्न करेगा, ठीक है। और टोटल डिफिनेशन आपको पहले भी बता चुके हैं, यहीं पर याद आपको हम करवा देंगे। क्या लिखा है? जब प्रेक्षण, प्रेक्षणों यानी प्रेक्षण हम कहते हैं आंकड़ा को। तो जब आंकड़ा को बढ़ते या घटते क्रम में लिखेंगे और अगर बीच वाला आंकड़ा चुन लेंगे, उसी को हम क्या कहते हैं? माध्यक। आशा करते हैं बहुत लोग को अभी भी पल्ले नहीं पड़ा होगा। अब चलिए एग्जाम्पल देंगे तो एक एक व्यक्ति को अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए, कोई भी चीज को बेहतरीन से एग्जाम्पल से समझा जाता है। जैसे एग्जाम्पल में बोला 4, 7, 3, 5, 2 का माध्यक ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें? माध्यक ज्ञात करें। आइए, डिफिनेशन क्या लिखा है, डिफिनेशन से चलिए। हम क्या लिखा है? जब प्रेक्षणों को बढ़ते या घटते क्रम में लिखकर। अब चलिए, परीक्षण, परीक्षण माने आंकड़ा। तो आंकड़ा कितना? 1, 2, 3, 4, 5। अब इसको या तो आप बढ़ते क्रम, बढ़ते क्रम को ही बोलते हैं आरोही क्रम, या तो इसको लिखिए घटते क्रम, घटते क्रम को ही बोलते हैं अवरोही क्रम, ठीक है। आपका इच्छा है। तो चलिए हम बढ़ते क्रम में इसको सजा देते हैं। चलिए बढ़ते क्रम में सजाते हैं। अब देखिए, कितना बढ़ते और घटते क्रम में बच्चा वाला गलती कर देता है। कितना समझ लेता है? बढ़ते माने बड़ा से स्टार्ट करना। जी नहीं, बढ़ेगा कब? जब हम छोटा से चलेंगे बड़ा की ओर, तब ना बढ़ेगा। और घटेगा कब? जब हम बड़ा से चलेंगे छोटा की ओर, ठीक है। तो बढ़ते क्रम माने छोटा से बड़ा, तब ना बढ़ेगा। घटते क्रम माने बड़ा से छोटा, ठीक है। तो बढ़ते क्रम में सजाना है, तो बढ़ते क्रम में सजाना है तो इसके लिए हमको चलना होगा छोटा से बड़ा।
तो देखिए सबसे छुटकुन्ना आंकड़ा कौन है? 2 है। उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5, उसके बाद 7। बढ़ते या घटते क्रम में सजा दिए, हमें यहाँ बढ़ते क्रम में सजा। आपका चूंकि इच्छा है घटते क्रम में, तो घटते क्रम में सजा कीजिए, आंसर उतना ही आना है ना। अब चलिए, तो बढ़ते क्रम या घटते क्रम में लिख कर, तो बढ़ते या घटते क्रम में लिख दिए, है ना। अब कहता बीच वाले परीक्षण को चुना जाए। अब चलिए हम बीच वाले परीक्षण को चुनते हैं। तो 2 गो एने से साइड हुआ, 2 गो एने से साइड हुआ। अब बताओ हम सब अंधका को सब के नजर आ रहा होगा कि बीचे वाला राम क्या नजर आ रहा है? 4। बीचे वाला क्या नजर आ रहा है? 4। तो जब आंकड़ों या परीक्षणों को बढ़ते क्रम में सजा दिए और बीच वाला परीक्षण को चुन लेंगे, तो ही बीच वाला परीक्षण क्या कहलाएगा? माध्यक कहलाएगा। इसलिए माध्यक। अब बताइए माध्यक बीच वाला परीक्षण कितना है जी? 4। तो माध्यक आपका कितना हो गया? 4। क्लियर? बोलिए अगला एग्जाम्पल दे। जितने भी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है बोर्ड के लिए, है ना, सब एग्जाम्पल हमें हम करवाएंगे। एक एक व्यक्ति को 1% समझ में आएगा। और आज का जो वीडियो है काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी मज़ेदार होगा। बस खाली शुरू से अंतिम तक देखिए, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन जैसे हम लेते हैं। जैसे लिए 12, 18, 8, 13, 5, 4, 7 और 9 का माध्य ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें? माध्य ज्ञात करें। आइए ध्यान देते हैं। चलिए थोड़ा सा इसको ऊपर करते हैं। देखिए प्रश्न है 12, 18, 8, 13, 5, 4, 7, 9 का क्या हमसे पूछ रहा है? माध्यक पूछ रहा है। माध्यक का डिफिनेशन क्या बताए थे? देखिए डिफिनेशन रटने की आवश्यकता नहीं है। माध्यक का हम डिफिनेशन लिखा है जब प्रेक्षणों को बढ़ते या घटते क्रम में लिखा जाए। तो बढ़ते या घटते क्रम में सजा दें। सबसे पहले जैसे तैसे है, चलो इसको बढ़ते क्रम में सजाते हैं। आपका इच्छा घटते क्रम में सजाने का, तो घटते क्रम में भी सजा देते हैं। बढ़ते क्रम माने छोटा से बड़ा। तो सबसे छोटा कौन है जी इसमें? तो सबसे छोटा देखिए कौन है, लगता है 4 है। क्या है? 4 है। 4 के बाद छोटा कौन है? 5 है। 5 के बाद 7, 7 के बाद 8, 8 के बाद 9, 9 के बाद 12, 12 के बाद 13, 13 के बाद 18, हो गया 8 गो, 4 4 8, सब हो गया। तो चलिए बढ़ते क्रम में हम सजा दिए, बढ़ते क्रम में सजा दिए। अब क्या बोलता है? आंकड़ों को बढ़ते या घटते क्रम में लिखकर बीच वाला आंकड़ा यानी बीच वाला परीक्षण चुना जाए। अब यहाँ पर कहेगा भैया यहाँ तो भारी दुविधा हो गया। अब यहाँ बीच वाला आंकड़ा निकलेगा कैसे? अब देखिए फंसे लंबा, देखिए अब बीच वाला निकलेगा कैसे? 4 गो एने से चुना गया, 4 गो एने से चुना गया, तो बीच में है ये नहीं है ना। अब चलिए 3 गो हम एने से चुनते हैं, मान लिया जाए 3 गो एने से चुनते हैं, 3 गो एने से चुनते हैं, तो बीचे में बच जाता है 2 गो, 8 और 9 है ना, बीच में बच जाता है। तो माध्यक दोनों होगा, 8 और 9 दोनों होगा जी? नहीं, माध्यक को एक ही होगा, है ना। अब कैसे ज्ञात करें? बीचे में तो 2 परीक्षण आ रहा है, 2 आंकड़ा आ रहा है। कौन कौन सा आ रहा है? 8 आ रहा है, 9 आ रहा है। अब माध्यक कौन सा होगा? तो देखो 8 और 9 माध्यक, यानी अब ये देखो 8 और 9 के बीच वाला मान कितना है? तो 8 और 9 के बीच वाला मान कितना होता है? 8.5। तो माध्यक आपका कितना हो गया? 8.5। बिना कलम लगेले बन जाएगा। बोलिए। अब चूंकि बीच में 2 परीक्षण आ रहा, 8 और 9, माध्यक को एक ही होना है। तब ये देखो 8 और 9 के बीच वाला मान कौन है? तो 8 और 9 के बीच वाला मान कितना है? 8.5। अब इसी को चलिए अच्छा से करते हैं माध्यक। चलिए इसलिए माध्यक, तो बीच वाला आंकड़ों को बढ़ते या घटते क्रम में सजा दिए। अब बीच वाला परीक्षण चुने तो बीच वाला आता 8 और 9। अब माध्यक कौन सा होगा? तो ई दोनों के बीच वाला मान। तो बीच वाला मान कैसे निकालते हैं? तो दोनों का औसत निकाल देंगे तो बीच वाला मान निकल जाएगा। अब औसत क्या होता है? परीक्षणों का योग बटे कई परीक्षण? 2 परीक्षण। 9 8 17 बटा 2, 17 में 2 से भागा देंगे तो कितना आएगा? 8.5। यही आपका क्या हो गया? आंसर। क्लियर?
और हालांकि ऑब्जेक्टिव में आएगा तो कलम लगाने की है आवश्यकता, सीधे बीच वाला है 8 9। अब ई देखो बीच में 8 9 है, तो अब ई दोनों के बीच कौन सा है, तो बीच वाला कौन है, आ गया 8। क्लियर, बोलिए। अब इसी में मास्टर साहब सब लंबा लंबा फॉर्मूला रटने के लिए दे देते हैं। अब इसी में रटिएगा, जब आंकड़ों की संख्या विषम हो तो फॉर्मूला आप लोग रटते होंगे बैठ के, तो माध्यक बराबर n+1/2 पद। और जब आंकड़ों की संख्या सम हो तो माध्यक बराबर n/2 पद तथा n/2 + 1 पद का माध्य। अब इतना लंबा लंबा चौड़ा फॉर्मूला याद करता है, 4 दिन में याद करता है, 1 दिन में भूल जाता है ना। तो कोई फायदा है फॉर्मूला याद करने का? डिटेल पढ़िए लेकिन कचरा नहीं पढ़िए, है ना। कोई है अस्तित्व फॉर्मूला का? बिना फॉर्मूला का बन जाएगा? इसको याद करने की है आवश्यकता? कोई आवश्यकता नहीं, है ना। सिंपल से बात बढ़ते घटते क्रम में सजा देंगे, बीच वाला परीक्षण को निकाल देंगे, उसी को क्या कहते हैं, माध्यक कहते हैं। आपको कोई भी लंफन फॉर्मूला याद करने की जरूरत इसमें नहीं है, ठीक है। चलिए अब चलिए इसी पर और एग्जाम्पल थोड़ा सा हम और करवाना चाहेंगे। चीज यही है, बस खाली लैंग्वेज आप लोग का चेंज है। और लैंग्वेज चेंज देख के कितना लोग है ना। चलिए आइए, अब जैसे हम अगला प्रश्न लिए, प्रथम 6 अभाज्य संख्याओं का माध्यक ज्ञात करें, ठीक है। प्रथम 6 अभाज्य संख्याओं का क्या ज्ञात करें, माध्यक ज्ञात करें। चलिए सोल्व करते हैं। चलिए अब देखिए चीज वही है, माध्यक के हमसे पूछा, थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज कर दिया है। अब इसमें कितना लोग किडनी पर जोर ले लेते हैं ना, किडनी तिडनी फेल कर लेते हैं, तो ऐसा इसमें करना बिल्कुल भी नहीं है। सिंपल सी बात, प्रथम 6 अभाज्य संख्या, सबसे पहले हमको मालूम होना चाहिए इसमें अभाज्य संख्या। अब अभाज्य संख्या पते नहीं है तो माध्य कैसे निकलेगा। तो सबसे पहले अभाज्य संख्या, तो बचपने में तुम लोग इतनी इतनी गो में पढ़ा होगा अभाज्य संख्या, तो नहीं गो में पढ़ा था जी। चलिए, तो अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, तो जो एक या अपने आप को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से विभाज्य न हो उसे कौन संख्या कहते हैं, अभाज्य संख्या, है ना। नहीं पढ़े तो चलो थोड़ा बहुत रिवीजन करा देते हैं। जो एक या अपने आप को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से विभाज्य न हो। अब जैसे प्रथम, प्रथम माने समझते हो, प्रथम माने शुरू से। अब तोरा से बोलेगा बताओ जी दो अभाज्य है कि नहीं है, तो क्या बोले, जो एक या अपने आप को छोड़कर, एक और अपने आप से तो सभे कटेगा, ओकर अलावा यदि केगो से नहीं कटता है तो कौन संख्या होगा, अभाज्य। अब दू देखो, एक खुद दू के अलावा केगो से कटता है ना, तो दू कौन संख्या, अभाज्य संख्या। तीन, एक और खुद तीन के अलावा केगो से कटता है ना, तो तीन कौन संख्या, अभाज्य संख्या। अब कहेगा बताओ चार, तो देखो एक और चार के अलावा दुइयों से कट जाता है, ये अभाज्य नहीं ना होगा, नहीं होगा। अब कहेगा पांच, तो एक और पांच के अलावा केगो से नहीं कटता है, यानी अभाज्य संख्या। 6, एक और 6 के अलावा 2 और 3 से भी कट जाता है, अभाज्य नहीं ना होगा। 7, एक या अपने आप, तो एक खुद 7 के अलावा क्या कुछ कटता है, नहीं, तो 7 कौन संख्या, अभाज्य संख्या। 8, एक और खुद 8 के अलावा 2 और 4 से भी कट जाता है, अभाज्य नहीं ना होगा। 9, एक और खुद 9 के अलावा 3 से भी कट जाता है, अभाज्य नहीं ना होगा। 10 भी अभाज्य नहीं होगा, 2 और 5 से कट जाता है, केवल 7 के बाद 11, 12 तो अभाज्य होगा नहीं, एक और खुद 12 के अलावा 2, 3, 4, 6 ये सबसे कट जाता है, 11 के बाद 1 के बाद 13। तो प्रथम 6 अभाज्य संख्या यही सब नहीं हुआ जी। प्रथम माने शुरू से, अभाज्य संख्या शुरू कहाँ से होता है, 2 से। अब चलिए जब हमको प्रथम 6 अभाज्य संख्या मालूम रहेगा तो बताइए माध्यक निकालना चुटकी का खेल है। तो चलिए पहले हम लिखते हैं प्रथम 6 अभाज्य संख्या, प्रथम 6 अभाज्य संख्या। चलिए क्या क्या होता है, ये तो हम रफ किए है ना। तो प्रथम 6 अभाज्य संख्या क्या क्या है, 2 है, 3 है, 4 तो नहीं है, 5 है, 6 तो नहीं, 7 है, 8 भी नहीं, 9 भी नहीं, 10 भी नहीं, 11 है, फिर 13। तो प्रथम 6 अभाज्य संख्या बड़ी बढ़िया से मालूम चल गया।
अब माध्यक निकल जाएगा। माध्यक निकालने के लिए आंकड़ा के पहले बढ़ते क्रम या कौन क्रम में डालते हैं, घटते क्रम में। अब चलिए ऑलरेडी देखिए बढ़ते क्रम में हमको मालूम है, बढ़ते क्रम में सब सजाया हुआ, तो बढ़ते या घटते क्रम में सजाने की कोई आवश्यकता नहीं है ना। अब चलिए तो डायरेक्ट माध्यक निकालते हैं, इसलिए माध्यक। अब बताओ माध्यक बराबर क्या होता है, बढ़ते या घटते क्रम में सजा के बीच वाला प्रेक्षण के निकाल दो, उसी को हम क्या बोलेंगे, माध्यक। अब चलिए बीच वाला के निकालते हैं, तो दू गो एने से साइड हुआ, दू गो एने से साइड हुआ, तो बीचवा में बच गया दू गो। अब हल्लो भारी दुविधा है, पीछे में दू गो बच गया। अब दू गो बचावेगा में कौन होगा, तो आपको पहले हम जस्ट अभी बताए हैं एक एग्जाम्पल कि दू गो बचा, तो देखो ई दोनों के बीच में क्या होगा, तो 5 और 7 के बीच में कौची आता है, 6, तो माध्यक आपका कितना हो जाएगा, 6। क्लियर। अब इसी को जगह अच्छा प्रोसेस से कर दो। अब बीच वाला क्या है, 5 है 7 है। अब इसके बीच वाला मान, तो बीच वाला मान निकालने के लिए क्या निकालेंगे, माध्य। माध्य बोले तो औसत, तो प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या 12/2 यानी 6 दूनी 12, आंसर आ गया 6। क्लियर, बोलो क्लियर है। चलिए तो चलिए एक वेराइटी से और आप लोग को अवगत करवाते हैं ना। जैसे अगला क्वेश्चन, जैसे अगला प्रश्न रहा, मान लिया जाए प्रथम, सॉरी प्रथम अभी नहीं देते हैं, आंकड़ा 13, 15, x 18, 20 का माध्य, सॉरी माध्यक, माध्यक यदि 17 हो तो x का मान ज्ञात। किनका मान ज्ञात करें, x का मान ज्ञात। चलिए चलिए अब तोहरा से जब पूछ रहलखिन है प्रश्न में, पूछ रहा है कि आंकड़ा 13 है, 15 है, x है, 18 है, 20 है, इतना का माध्यक यदि कितना है, 17 है, तो x का मान ज्ञात। ये प्रश्न इतना इजी है, इतना इजी है कि इसका कोई वर्णन नहीं है ना। और इसमें भी बच्चा लोग एग्जाम में छोड़ के चलाता है। अब देखिएगा तो एकदम कहिएगा इससे हल्का तो मैथे नहीं हो सकता, थोड़ा सा खाली कॉन्सेप्ट लगाइए है ना, बस 1% कॉन्सेप्ट लगाना है। अब बताइए सबसे पहले आंकड़ा, आंकड़ा कितना है जी, 13, 15, x 18, 20। ऑलरेडी ये बढ़ते क्रम में हमको सजाया गया है, सजाने की आवश्यकता नहीं ना, बढ़ते क्रम में क्या है, सजाया हुआ है। ठीक है, अब बढ़ते क्रम में सजाया हुआ है तो माध्यक, इसलिए माध्यक। अब बताइए माध्यक बराबर क्या होता है, बीच वाला प्रेक्षण। तो 2 एने से साइड किया, 2 एने से साइड किया, तो बीचवा वाला कौची है, x है, तो माध्य कितना हो गया, x। अब बताइए तो प्रश्न में माध्य कितना दे ले, प्रश्न में माध्य कितना दे ले, 17, तो माध्य के जगह पर 17 पुट कर दें, तो 17 बराबर x। अब सर याद हो इसी को, इसलिए x बराबर कितना हो गया, 17। क्लियर, बढ़े आगे। चलिए आइए, एक एग्जाम्पल इस पर और होना चाहिए। चलो एक और करवाते हैं, थोड़ा सा खाली इतना सा चेंज रहेगा है ना, इस देखिएगा। आंकड़ा 5, 7, 11, x 4, 14, 18 का माध्यक यदि 12 हो तो x का मान ज्ञात। चलिए अब x के जगह पर तो दे देगा a, तो का मुंह फाक देगा, चीज वही x दे बाई दे है ना, काका दे नाना दे, सब एक ही चीज है। अब चलिए सोल्व करते हैं। अब बहुत सारा आंकड़ा हमको दिया गया, क्या क्या दिया गया है,
5 7 11 x 14 18 का माध्य कितना दिले है 12, तो कह रहा x का मान। तो सबसे पहले चलिए हम आंकड़ा को लिखने का प्रयास करते हैं। तो आंकड़ा हमको क्या दिया गया है, 5 7 11 x 14 18, ठीक है, ये आंकड़ा हमको दिया गया है। अब देखो सबसे पहले माध्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहले एकदम दिमाग में एकदम अटैच कर लो, माध्य ज्ञात करना हो तो सबसे पहले आंकड़ा को कौन क्रम में लिखेंगे, बढ़ते या घटते क्रम में, ठीक है। तो बढ़ते क्रम में ऑलरेडी लिखा हुआ है, हमको लिखने की है आवश्यकता इसको बढ़ते क्रम में, ऑलरेडी बढ़ते क्रम में दिया गया है, ठीक है। अब बढ़ते क्रम में दिया गया तो माध्यक बराबर क्या होता है, तो माध्यक बराबर होता है बीच वाला प्रेक्षण, कौन वाला, बीच वाला। अब चलिए, इसलिए माध्यक, अब माध्यक क्या होगा, तो वेरी सिंपल, बीच वाला, तो 2 एने से साइड हुआ, 2 एने से साइड हुआ, तो बीच में कोची बच गया 11 और x, क्या बीच में बच गया 11 और x। अब ई दोनों के बीच वाला मान कैसे निकालते हैं, तो ई दोनों के बीच वाला मान निकालने के लिए दोनों का क्या निकालते हैं, औसत, यानी 11 जोड़ x, औसत को ही ना हम माध्य बोलते हैं, है ना। तो प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या, यही ना माध्यक होगा। अब चलिए, तो माध्यक बराबर ये हो गया। अब चलो माध्यक हमरा बड़ी बढ़िया से दिल है कितना 12, तो जहां पर माध्यक है जब 12 पुट कर दे, बराबर क्या हो गया 11 प्लस x बटा 2। अब चलिए इन्हें बटा बटा बोले तो भागा 2, बराबर क्यों ने घसीट के लेके जाएंगे तो भागा कोची हो जाएगा गुना 2, तो 12 दूनी 24 बराबर 11 प्लस x, संख्या को संख्या तरफ भेज दें, 24 प्लस x को घसीट के उन्हें लेके गए बराबर के, तो माइनस x बराबर इन्हें छुच्छे बच गया, सॉरी प्लस 11 को उन्हें लेके गए तो हो गया माइनस 11 बराबर इन्हें छुच्छे बच गया x। अब चलिए 24 में से 11 गया 13 बराबर x, इसलिए x बराबर कितना हो गया 13। देखो तो x का मान हमसे बोल रहा था, x का मान ज्ञात हो गया, क्लियर, बढ़े आगे। चलिए, अब आशा करते हैं कि सिंपल आंकड़ा में कोई भी प्रश्न आपको माध्यक से रिलेटेड छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। तो सिंपल आंकड़ा का कहानी करें खत्म हम, चलिए सिंपल आंकड़ा का कहानी करते हैं खत्म, ठीक है। अब चलिए, अब हम आएंगे एकदम सिंपल आंकड़ा रहे, एकदम बना के एकदम तोड़ देना है, ठीक है। और अभी शादी विवाह के माहौल है, शादी विवाह में कम इन्वॉल्व होकर थोड़ा सा पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, है ना। इन्हें की शादी विवाह में फ्री का खाना मिला, खा के पेट लिए तिरछा कर, ठीक है, तो ऐसा होना नहीं चाहिए। चलिए आइए इधर अब हम चलते हैं माध्यक के ही अंतर्गत अभी चल रहे हैं, इसलिए छोटा स्टार का प्रयोग कर रहे हैं। तो अभी हम सीखे थे सिंपल आंकड़ा का माध्यक, कौन से आंकड़ा का, सिंपल आंकड़ा का। अब हम सीखेंगे जब आंकड़ा बंटन के रूप का हो, किस रूप का हो, बंटन के रूप। अब बंटन के रूप बड़ी बढ़िया से तो समझेले हैं, जब आंकड़ा टेबल के रूप में दिया गया है, कौन रूप में दिया गया है, टेबल, टेबल बोले तो सारणी, है ना। तो जब आंकड़ा सारणी रूप, टेबल रूप यानी बंटन रूप में दिया गया है, तो उसका हम माध्य कैसे निकालते हैं, चलिए देखते हैं बिंदास तरीके से, ठीक है। तो जब आंकड़ा बंटन रूप में हो तो माध्यक, तो माध्यक बराबर क्या होता है, चलिए देखते हैं। तो माध्यक बराबर होगा n/2 से ठीक परिसंचयी बारंबारता के संगत चर मान, चर मान को ही हम क्या बोलते हैं, आंकड़ा, प्रेक्षण, राशि, चर मान सब एक ही नाम है ना। चर मान को ही हम क्या बोल सकते हैं, आंकड़ा बोल सकते हैं, या प्रेक्षण बोल सकते हैं, या राशि बोल सकते हैं, सब बात बराबर है। अब देखिए, अब स्टूडेंट बोलेगा भैया ये तो हसुआ के बिया में खुरपी वाला गीत गा दिए, पूछ रहा कुछ लिख ले हैं कुछ, है ना। हसुआ के बिया में खुरपी के गीत मैंने समझते हैं ना, यानी हसुआ के शादी हो रहा है, गीत चल रहा है कुची वाला, खुरपी वाला, ठीक है। अब कहानी कुछ के लिख दिए कुछ, ऐसा बात नहीं है। देखिएगा, एक एक स्टूडेंट को इतना सा भी प्रॉब्लम हम होने नहीं देंगे, बस थोड़ा सा सब्र रखिए, ठीक है। क्या हम लिखे हैं जो,
तो जब आंकड़ा बंटन रूप का, बंटन रूप माने टेबल रूप में आंकड़ा दिया रहेगा, ठीक है, तो उसका माध्यक, तो माध्यक बराबर क्या लिखे, n/2 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता के संगत चरमान। अब n/2 हमको मालूम है कि n क्या चीज है, तो सबसे पहले जानते हैं n क्या चीज है, तो लिखते हैं जहां n बराबर होता है बारंबारता का कुल योग, n बराबर क्या होता है, बारंबारता का कुल योग, ठीक है। अब चलिए, अभी भी बात बहुत लोग को पल्ले नहीं पड़ा होगा, पढ़ना भी नहीं चाहिए क्योंकि समझाए भी अभी नहीं है ना, जब समझा देंगे तो हम गारंटी के साथ करते हैं कि एक स्टूडेंट को एक एक स्टेप समझ में आएगा, ठीक है। अब चलिए, कोई भी चीज को बेहतरीन से एग्जाम्पल से समझा जाता है, देखिए एग्जाम्पल देंगे, देखिए टोटल चीज पल्ले पड़ जाएगा, ठीक है। तो जब आंकड़ा बंटन रूप में, एकदम दिमाग एकदम कागचित करके इधर ध्यान दीजिएगा, जब आंकड़ा बंटन के रूप का दिया हो तो माध्यक बराबर क्या लिखा, n/2 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता के संगत चरमान। यानी इसमें एक चीज हमारा नाम नजर आ रहा है, संचयी बारंबारता। कौन बारंबारता, संचयी। अब संचयी बारंबारता के बारे में चर्चा आपको दूसरा लेक्चर में हम किए हुए हैं, और वहां भी आप लोग को बोले थे कि इसका यूज आगे चल के जरूर से जरूर आएगा, है ना। अब चलिए सबसे पहले प्रश्न देते हैं। खैर, जैसे प्रश्न रहा, नीचे दिए गए आंकड़ों का माध्य ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें, माध्य ज्ञात करें। चलिए, अब कुछ नीचे हमको आंकड़ा दिया रहेगा, इधर हम रखते हैं चर मान। चर मान को ही हम क्या बोलते हैं, आंकड़ा बोलते हैं ना, चर मान को ही क्या बोलते हैं, आंकड़ा। और नीचे हमको दिया रहेगा बारंबारता। चर मान चलिए 10 दिया है, 12 दिया है, 15 दिया है, 18 दिया है, 20 दिया है। बारंबारता चलिए 2 दिया है, 4 दिया, 3, 5, 1, ठीक है। तो हमको आंकड़ा देखिए बंटन रूप का है, बंटन रूप बोले तो टेबल रूप का है ना। इतना आपका प्रश्न है टोटल, ठीक है। अब कह रहा है टोटल आंकड़ा का क्या ज्ञात कीजिए, माध्य ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, माध्य। अब बताइए, तो जब आंकड़ा बंटन के रूप का हो तो माध्यक बराबर क्या होता, n/2, जहां n बराबर क्या होता, बारंबारता का कुल योग। बारंबारता ही नीचे वाला बारंबारता है जी। तो n/2 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता, यानी यहां पर यूज हो रहा है हमारा संचयी बारंबारता का। यानी सबसे पहले हम जब सोल्व करेंगे तो टोटल आंकड़ा के हमको क्या चाहिए, संचयी बारंबारता। तो चलिए हम इसको सोल्व करने का प्रयास करते हैं, ध्यान दीजिएगा, काफी ज्यादा मजा आने वाला है। एकदम खाली दिमाग एकदम शांत रख के, है ना। आइए सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले माध्य ज्ञात करने के लिए हम एक खुद से टेबल बनाएंगे। अब टेबल कई घर के रखना है, अच्छा से देखिएगा। तो हमको टेबल जो बनाना है, वो टेबल हमको 3 घर के रखना है। कई घर, 3 घर। पहला घर में रहेगा चर मान, दूसरा में बारंबारता, और सबसे लास्ट में रहेगा संचयी बारंबारता। कौन बारंबारता, संचयी बारंबारता। काहे कि आपका फॉर्मूले में था क्या चीज, फॉर्मूला क्या था, n/2 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता के संगत चरमान। यानी इसमें यूज किसका हो रहा है, संचयी बारंबारता का। इसलिए हम इसमें क्या ज्ञात करेंगे, पहले संचयी बारंबारता। चलिए आइए, अब चलिए आंकड़ा कितना दिया है, 10, 12, 15, 18, 20। बारंबारता इस सब का कितना, 2, 4, 3, 5, 1। अब चलिए हम निकालते हैं संचयी बारंबारता, है ना। अब बताओ संचयी बारंबारता हम क्या बताए थे जी, तो किसी प्रेक्षण की बारंबारता तथा उससे छोटका प्रेक्षण के बारंबारता के कुल योग को कौन बारंबारता कहते हैं, संचयी बारंबारता। अब बताओ, इसका संचयी बारंबारता निकालना 10 का। अब बताइए आप ही लोग, 10 का संचयी बारंबारता निकालने के लिए उसका बारंबारता कितना है, 2।
इससे छोटका परीक्षण, तो इससे छोटा कोई परीक्षण नहीं, तो योग कैसे करेंगे? तो संचयी बारंबारता कितना हो गया? 2 ये हो गया। अब 12 का संचयी बारंबारता चाहिए, तो किसी परीक्षण की बारंबारता, तो 12 के बारंबारता कितना है? 4। उससे छोटा परीक्षण, तो उससे छोटा परीक्षण कितना? 10। 10 के बारंबारता कितना? 2 के योग कर दो, तो 4 2 कितना हो गया? 6। अब 15 के निकालना है, तो बारंबारता 3। और से छोटका परीक्षण 12 10 होगा, छोटा परीक्षण ना है जी, तो उसका बारंबारता 4 और 2 जोड़ दो, तो 4 3 7 2 9। अब इसका 18 का संचयी बारंबारता, इसका बारंबारता कितना? 5। ऊपर वाला टोटल छोटा परीक्षण के बारंबारता सब के जोड़ दो, तो 6 3 9 5 14। अब इसका संचयी बारंबारता 1, छोटका वाला सब के बारंबारता जोड़ दो, तो कितना हो जाएगा? 15। अब उतना दिमाग तोरा लगाना नहीं है ना, सीधे क्या ऐजा कर देना शॉर्ट में, है ना, जल्दबाजी में क्या कर देना, उसका भी नियम है शॉर्ट। अब जिससे संचयी बारंबारता देखो, तो मेन मेथड से समझ गए कैसे संचयी बारंबारता निकालता, शॉर्ट में तो निकालना तो कैसे निकालेगा? जैसे बारंबारता 2 है, तो पहला का बारंबारता वही संचयी बारंबारता रह जाएगा, तो 2 के 2 ये। अगला का निकालना है, तो बस कोना कोनी जोड़ते जाओ, 4 2 6, अगला 6 3 9, अगला 9 5 14, अगला 14 1 15। इससे आसानी से निकल जाएगा। तो बोलो आगे बढ़े? चलिए अभी आगे नहीं बढ़ेंगे, अभी इसी में रहेंगे, है ना। चलो अब इसमें हम निकालेंगे n का मान, नीचे ऐड कर दो, n का मान निकालेंगे। अब तोरा हम क्या बताए थे, n का मान क्या है? तो आपको देखिए फॉर्मूला में लिखे ले, जहां n बराबर होता बारंबारता का कुल योग। अब चलिए बारंबारता का कुल योग करते हैं, n का मान निकालते हैं, है ना। तो बारंबारता जोड़िए, यही ना बारंबारता, सबको जोड़ो, 15 आएगा जोड़ के, 6 3 9 4 9 4 13 13 2 15, यानी n का मान निकल के चला आया 15। अब चलिए हमको क्या निकालने के लिए बोल रहा है? माध्यक। अब माध्यक बराबर हम फॉर्मूला क्या लिखा है? n/2 से ठीक बड़ा संचयी बारंबारता के संगत चर मान। तो सबसे पहले n/2 का मान हमको मालूम रहेगा, तैये न उससे ठीक बड़ा संचयी बारंबारता निकालेंगे। तो चलिए n/2 का मान निकालते हैं, n/2। अब n का मान आया 15, अब बटा 2, 15 में 2 से भागा देगा तो कितना आ जाएगा? 7.5, यानी n/2 का मान आया 7.5। अब कहता है माध्यक, तो क्या कहता है? n/2 से ठीक बड़ा संचयी बारंबारता, तो n/2, तो n/2 के मान आया 7.5। 7.5 से ठीक बड़ा, बड़ा नहीं ठीक बड़ा, बड़ा में तो सभे चलाता, 14 15 9 सभे बड़ा में चलाता है। ठीक बड़ा, ठीक बड़ा यानी 7.5 से जस्ट बड़ा, इसके बाद जो जस्ट बड़ा है, तो 7.5 से ठीक बड़ा संचयी बारंबारता कौन सा नजर आ रहा है? देखिए 7.5 से ठीक बड़ा संचयी बारंबारता क्या नजर आ रहा है? 9, वे नजर आ रहा है। 7.5 से ठीक बड़ा, बड़ा तो 14 15 भी है, लेकिन कर रहा है ठीक बड़ा, यानी 7.5 से जस्ट जो इसके बाद जो बड़ा है, तो 7.5 से जस्ट बड़ा क्या आता है? ठीक बड़ा क्या आता है? 9, है ना। अब चलिए n/2 यानी 7.5, n/2 का मान 7.5 में आया है जी, n/2 यानी 7.5 से ठीक बड़ा कौन बारंबारता? संचयी बारंबारता। तो 7.5 से ठीक बड़ा संचयी बारंबारता कितना आया? 9 आया। अब कहता माध्य क्या होता है? तो n/2 यानी 7.5 से ठीक बड़ा संचयी बारंबारता, यानी हो गया 9 के संगत चरमान, के संगत चरमान, उसी को क्या कहते हैं? माध्यक। अब बताओ 7.5 से ठीक बड़ा संचयी बारंबारता कितना हो गया? 9। संगत चरमान, चरमान यानी एक सामने वाला, 9 के सामने वाला चरमान क्या नजर आ रहा है? 9 के सामने वाला चरमान क्या नजर आ रहा है? 15। वही आपका क्या हो जाएगा? माध्यक। यही आपका क्या हो गया? आंसर। प्रोसेस लेंदी लगा, एक बार और समझाया जाए? बोलिए। चलिए एक बार और देख लीजिए मोटा मोटी, है ना। हमको मालूम है कहाँ स्टूडेंट को दिक्कत हो सकता है, कहाँ स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं हो सकता है ना, इतना तो कम से कम हमको पता है। अब चलिए कोई बड़ा चीज ने, अभी भी बोल रहे हैं कोई बड़ा चीज नहीं, एकदम स्थिर से सिर्फ देखना है, ठीक है। कह रहा है जब आंकड़ा बंटन के रूप का हो, जब आंकड़ा किस रूप का हो? बंटन के रूप का हो। देखिएगा जब आंकड़ा बंटन के रूप का हो तो माध्य क्या होता है? n/2 से ठीक बड़ा संचयी बारंबारता के संगत चरमान, है ना। जहां n क्या है? बारंबारता का कुल योग। अब चलिए इसको समझते हैं। नीचे हमको प्रश्न दिया है, टेबल रूप यानी बंटन रूप में आंकड़ा है,
अब यहाँ पर यूज आया संचयी बारंबारता को, तो हम बनाने के लिए कई घर के टेबल खींचेंगे, 3 घर के। एक में रखेंगे चर मान, एक में रखेंगे बारंबारता, एक में रखेंगे संचयी बारंबारता, है ना। तो संचयी बारंबारता कैसे ज्ञात करते हैं पता चल गया। अब चलिए n क्या होता है, बारंबारता का कुल योग। तो n बारंबारता का कुल योग किए तो कितना है 15। अब फॉर्मूला में आता है n/2, तो n/2 के मान कितना है 7.5। अब n/2 से ठीक बड़ा संचयी बारंबारता, तो 7.5 से ठीक बड़ा संचयी बारंबारता कितना हो गया, जस्ट बड़ा 7.5 से, तो कितना हो गया 9। अब इसका संगत चरमान, संगत चरमान यानी कि सामने वाला चरमान, सामने वाला चरमान कितना है 15, उसी को क्या बोलेंगे माध्यक। क्लियर, क्लियर है। चलिए अब चलिए इसमें एक टॉपिक और बचा है माध्यक, उसके बाद माध्यक का कहानी खत्म, है ना, माध्यक की कहानी खत्म। चलिए तो जब आंकड़ा बंटन रूप में दिया गया है तो माध्यक एकदम हंसते खेलते निकल जाना चाहिए। अब चलिए लास्ट हम चलेंगे जब आंकड़ा वर्ग अंतराल के रूप का दिया हो। किस रूप का दिया हो, वर्ग अंतराल के रूप का दिया। आइए माध्यक में ही चल रहा है इसलिए छोटा स्टार का प्रयोग करते हैं। जब आंकड़ा वर्ग अंतराल के रूप का हो तो ये तो माध्यक बराबर होता है L प्लस n/2 माइनस C/F गुना H। क्या होता है n/2, 2 मिनट, क्या होता है L प्लस n/2 माइनस C/F गुना H। अब किसी को कोई पल्ले नहीं पड़ रहा होगा, लग रहा होगा क्या विचित्र विचित्र चीज नजर आ रहा है। तो आइए सब चीज के बारे में अच्छे से हम जानते हैं। जहां आपको पता n, अभी जस्ट हम चर्चा कर चुके हैं, n क्या है, बारंबारता का कुल योग, यानी n बराबर बारंबारता का कुल योग। ठीक है, अब चलिए L है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, माध्यक वर्ग की कौन सीमा, निम्न सीमा। चलिए अब चलिए और क्या है, C है, तो माध्यक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता, कौन बारंबारता, संचयी बारंबारता। अब चलिए एक F नजर आ रहा है, F बराबर माध्यक वर्ग की बारंबारता, माध्यक वर्ग की कौन बारता, बारंबारता। अब चलिए एगो H नजर आ रहा है, H होता है आप लोग का वर्ग अमाप। ठीक है, अब चलिए इसको हम तब तक नहीं समझेंगे तब तक अच्छे से इस पर एक एग्जाम्पल नहीं ले लेते। एग्जाम्पल जब हम ले लेंगे तो एक एक स्टूडेंट को ये भी समझ में आएगा, है ना, एक भी स्टूडेंट को दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अभी तो विचित्र जग सुना सुना सा लग रहा होगा, है ना। तो जब आंकड़ा वर्ग अंतराल के बारे में बड़ी बढ़िया से एक्सप्लेन कैले हैं, है ना, उच्च सीमा निम्न सीमा बोला है ना, उसी को वर्ग अंतराल कहते हैं जी, उसका हम डिफिनेशन भी बताए हुए हैं अच्छी तरीके से। तो जब आंकड़ा वर्ग अंतराल के रूप का हो तो माध्यक बराबर क्या होता है, L प्लस n/2 माइनस C/F गुना H। अब सब के बारे में हमारा जानना दायित्व तो बनता है कि n क्या है, C क्या है, F क्या है, H क्या है, L क्या है। तो जहां n बराबर तो पहले ही पता है, जस्ट अभी बताएं बारंबारता का कुल योग, L बराबर माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, C माध्यक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता, F बराबर है माध्यक वर्ग की बारंबारता, और H बराबर है वर्गमाप, वर्गमाप यानी उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, है ना। अब चलिए यहाँ पर आपको एक चीज समझ में नहीं अभी भी आ रहा होगा। अब वो एक चीज क्या है, अब वो एक चीज है कि माध्यक वर्ग क्या है।
माध्यक वर्ग इसमें भी है, माध्यक वर्ग इसमें भी आया, माध्यक वर्ग इसमें भी आया। तो सबसे पहले हम जानते हैं माध्यक वर्ग क्या है। माध्यक वर्ग क्या है? अब माध्यक वर्ग पते नहीं तो अगर निम्न सीमा उच्च सीमा हम कहाँ से निकालेंगे? तो चलिए एक नोट हम देके हम लिखा देते हैं माध्यक वर्ग क्या है जो, ठीक है। चलिए एक नोट करके लिखा देते हैं माध्यक वर्ग। पहले माध्यक वर्ग समझेंगे तब ना हम निम्न सीमा उच्च सीमा निकालेंगे। तो क्या है माध्यक वर्ग? तो n/2 से ठीक बड़ा संचयी बारंबारता के संगत वर्ग को हम कौन वर्ग कहते हैं? माध्यक वर्ग कहते हैं। कौन वर्ग कहते हैं? माध्यक वर्ग कहते हैं। देखिए थोड़ा सा अभी सब रखना है ना, बकाना भी नहीं है, थोड़ा सा बस लास्ट तक देखिए, है ना। क्या लिखा है? माध्यक वर्ग किसको कहते हैं? n/2 से ठीक बड़ा संचयी बारंबारता के संगत वर्ग को कौन वर्ग कहते हैं? माध्यक वर्ग। अभी इसको पेंडिंग में रखिए, आगे चल के आपको सब कुछ मालूम चलेगा, है ना। ठीक है। अब चलिए, अब कोई भी चीज को बेहतरीन से समझने के लिए हम एग्जाम्पल का मदद लेते हैं। चलिए एग्जाम्पल देंगे, A to Z फार्मूला भी आपको यहीं पर याद, 2-3 मिनट बनाएगा ऑलरेडी फार्मूला याद हो जाएगा, कोई बड़ा चीज नहीं है। ठीक है, तो चलिए एक एग्जाम्पल हम लेते हैं इस पर, आइए। तो हेडिंग क्या था अगला टॉपिक में, कि जब आंकड़ा वर्ग अंतराल के रूप का हो, तो क्वेश्चन भी हम वर्ग अंतराल के टाइप का ही लेंगे, है ना। अब जैसे क्वेश्चन लिए, निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें? माध्य ज्ञात करें। ठीक है, अब चलिए आंकड़ा हमको दिया रहेगा तो ये ना माध्य ज्ञात करेंगे जी। आइए, तो कौन सा हेडिंग चले थे? जब आंकड़ा किस रूप का हो? वर्ग अंतराल रूप का हो। चलिए इधर हम रखते हैं वर्ग अंतराल और नीचे हम रखते हैं बारंबारता। वर्ग अंतराल रखे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। बारंबारता हम रखे मान लिया 4, 5, 4, 2, 1। अब इतना हमको प्रश्न दिया गया है। अब इस सब का हमको क्या चाहिए? माध्यक। अब देखो प्रश्न में आंकड़ा हमको किस रूप का दिया गया है? वर्ग अंतराल। इतना से इतना, इतना से इतना, इतना से इतना वर्ग अंतराल है। तो आंकड़ा हमको वर्ग अंतराल रूप का दिया है, अब उसका हमको क्या चाहिए? माध्यक। अब ये चीज तो दिमाग में बैठ गया है कि सबसे पहले माध्यक ज्ञात करना है, तो इसके लिए हमको क्या चाहिए? संचयी बारंबारता, है ना। तो टेबल हम कितना घर का माध्यक में बनाएंगे? हर हाल में कितना घर? 3 घर। अब 3 घर में क्या क्या रहेगा पता होना चाहिए आप लोग को। 3 घर में क्या क्या रहेगा जो, आइए। ये आप लोग का है वर्ग अंतराल पहला घर। दूसरा घर में क्या रहेगा? बारंबारता। और सबसे लास्ट में लिखाएगा संचयी बारंबारता। वर्ग अंतराल है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और लास्ट 40 से 50। बारंबारता है 4, 5, 4, 2, 1। अब बताओ संचयी बारंबारता, रूल से भी याद कर लीजिएगा, शॉर्ट निकालना है। तो संचयी 4 का 4 हो गया, कोना कोनी जोड़ दो, 9, 13, 15, 16। ठीक है, अब चलिए, अब इसमें जरूरत है हमारा एन का। एन किसको कहते हैं? बारंबारता का कुल योग। जो ये बारंबारता का कुल 9, 9, 4, 13, 2, 15, 1, 16। तो बारंबारता का कुल योग कितना आ गया? 16। अब चलिए, अब सबसे पहले देखिएगा इधर ध्यान से,
माध्यक बराबर क्या होता है, L प्लस एन बटा टू माइनस सी बटा एफ गुना एच। अब इसके लिए हमको चाहिए माध्यक वर्ग मालूम होना चाहिए। तो माध्यक वर्ग किसको कहते हैं, तो एन बटा टू से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता के संगत वर्ग को कौन वर्ग कहते हैं, माध्यक वर्ग। अब चलिए एन का मान आया 16, यहां से घेर दे जी, एन बटा टू का मान निकालते हैं। तो एन का मान 16, 16 बटा दो यानी कितना हो गया 8। अब 8 से ठीक बड़ा, 8 से ठीक बड़ा कौन बारंबारता, संचयी बारंबारता। तो एन बटा टू से ठीक बड़ा, तो एन बटा टू का मान 8 आया है। 8 से ठीक बड़ा संचयी बारंबारता, ठीक बड़ा माने जस्ट बड़ा, 8 के तुरंत बाद बड़ा कौन है, बड़ा तो इसे 13 15 16 सब है, लेकिन जस्ट बड़ा है ना, ठीक बड़ा यानी जस्ट बड़ा। तो 8 से जस्ट बड़ा कौन सा नजर आ रहा है, 9 नजर आ रहा है। क्या नजर आ रहा है, 9। तो क्या बोले माध्यक वर्ग किसको कहते हैं, एन बटा टू, एन बटा टू का मान आया 8, एन बटा टू यानी 8 से ठीक बड़ा संचयी बारंबारता कितना हो गया 9। अब इसी के संगत वर्ग को, संगत माने एक सीमांटा वाला वर्ग, अब जितना एक सीमांटा वाला है, देख रहे हो, जितना इसका सीमांटा वाला है इसी को हम कौन वर्ग बोलेंगे, माध्यक वर्ग। तो माध्यक वर्ग मालूम चल गया, माध्यक वर्ग मालूम चल गया, समझो आधा दुख दूर हो गया, है ना। अब चलिए माध्यक वर्ग चल आया हमारा, मालूम चल गया कितना, तो माध्यक वर्ग यही टोटल है ना जिसको घेरे हैं। अब चलिए इसलिए माध्यक बराबर क्या फॉर्मूला होता है, एल प्लस एन बटा टू माइनस सी बटा एफ गुना एच। अब चलो सबका मान पुट करते हैं यहाँ, ऐसन बनाओ, ठीक है, कि टीचर नंबर देने के लिए मजबूर हो जाए। जहां एल बराबर, तो एल किसको कहते हैं, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। तो माध्यक वर्ग यही ना है जी, इसका निम्न सीमा, तो उच्च सीमा 20 है, निम्न सीमा कितना है 10 है। तो एल बराबर कितना हो गया 10। माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, माध्यक वाला वर्ग अंतराल है 10 20, इसका निम्न सीमा कितना है 10। अब चलिए एन बटा टू, तो एन बटा टू अभी ततले ततले निकाले हैं कितना 8। अब चलिए निकालते हैं सी, सी क्या बोले हैं, माध्यक वर्ग के ठीक पहले वाला वर्ग का संचयी बारंबारता। तो माध्यक वर्ग का संचयी बारंबारता 9 है, ओकरा से ठीक पहले वाला संचयी बारंबारता, तो ठीक पहले वाला संचयी बारंबारता 9 के ठीक पहले कितना है 4 है। अब चलिए एफ, एफ बराबर क्या लिखा है, माध्यक वर्ग की बारंबारता, तो माध्यक वर्ग यही ना है, इसका बारंबारता, तो बारंबारता कितना है 5, जिसको घेरा माध्यक वर्ग के बारंबारता कितना नजर आ रहा है 5, तो माध्यक वर्ग के बारंबारता 5। अब चलिए एच, एच बोले तो वर्गमाप, वर्गमाप यानी उच्च सीमा में निम्न सीमा घटा दो, यानी उच्च सीमा निम्न सीमा में कितना अंतर है, टोटल में समान अंतर रहेगा, 10 20 में कितना अंतर 10 के, 20 30 में कितना अंतर 10 के, तो एच बराबर हो गया 10। अब आराम से मान पुट कर दें, बोलो, आइए, अल्लाह करते हैं कौची होता है, चलिए खैर कोई नहीं बात, आइए अब चलिए मान पुट कीजिए, एल, एल का मान अभी कितना लाए 10 प्लस एन बटा टू, एन बटा टू के मान कितना लाए 8 माइनस सी, सी का मान कितना लाए 4 बटा एफ, एफ का मान कितना लाए 5 गुना एच, एच का मान कितना लाए 10। अब चलिए 10 प्लस 8 में से 4 गया 4 बटा 5 गुना 10, पहले क्रिया गुना के 5 दूनी के 10, 10 प्लस 4 दूनी के 8 यानी 10 8 हो गया 18, यही आपका हो गया आंसर। क्लियर, एक एक स्टेप को हम तोड़ तोड़ के बताए हैं ना, उसको एकदम वीडियो को एकदम अच्छा से, है ना, अध्ययन कीजिए और कॉपी पर एक एक पॉइंट को नोट कीजिए, है ना। मेरा जो नोट्स होगा वो बेस्ट नहीं सर्वश्रेष्ठ होगा, ये मेरा गारंटी है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, है ना, इस आज लॉन्ग क्लास हो गया, माध्यक का हुआ पूर्ण रूप से कहानी खत्म। अब हम दावा के साथ कह सकते हैं कि आप एग्जाम में बैठिए, माध्यक और माध्य से रिलेटेड आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, और थोड़ा बहुत जो टाइप है वो भी चलेगा, अभी स्टैटिक्स खत्म नहीं हुआ है, अभी कितनों तो 2 से 3 क्लास स्टैटिक्स का भी और लगेगा, है ना। तो नेक्स्ट क्लास में हम चलेंगे बहुलक की ओर, ठीक है, ठीक है।
बाय बाय।